अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इज़ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से आपको कुछ टैब वगैरह पढ़ाता हूँ, कुछ कमांड पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले व्यूज़ में हमारे पास लास्ट में लिखा हुआ है मैक्रोज़। मैक्रोज़ की जो शॉर्ट कीज़ है वो है Alt F8। Alt F8 वाला बटन प्रेस करेंगे तो मैक्रो का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्रो क्या चीज़ है? मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो क्या चीज़ है? जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर मैक्रो नेम आया है, तो मैक्रो 1 का नाम हमने दे दिया है। उसके साथ ही अगर आप शॉर्ट कीज़ बनाना चाहते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस के साथ नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो हम खुद एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ना क्यू लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो शॉर्ट कीज़ बनी है वो बनी है कंट्रोल प्लस क्यू। ओके वाला बटन प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी डाटा हमने टाइप करना है। जैसे यहाँ पे कुछ भी डाटा मैं लिखता जा रहा हूँ तो ये डाटा हमारे पास क्या हो रहा है? रिकॉर्ड होता जा रहा है। ठीक है, जितना भी डाटा आप लिखते जाएंगे डाटा रिकॉर्ड होता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपने मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है, मैक्रोज में जाना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉप कर चुके हैं। उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करके डेल कर देते हैं। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हमने शॉर्ट कीज जो बनाई थी वो थी कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल क्यू वाला बटन प्रेस करेंगे, डाटा वापस आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट करना चाहते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया है। तो अगर आपको शॉर्ट कीज भूल भी जाती है तो आपने क्या करना है कि मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू में जाना है, व्यू मैक्रो में रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटा वापस आ जाएगा। फिर अगर आप इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद मैक्रो की जो शॉर्ट कीज थी ओपन करने की तो वो थी Alt F8। Alt F8 का बटन प्रेस करते हैं, रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटा वापस आ जाएगा। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसके साथ ही जैसे आप कंट्रोल क्यू भी करते रहेंगे तो डाटा हमारे पास वापस नहीं आएगा, लेकिन कंट्रोल जेड करने से डाटा वापस आ जाएगा, कंट्रोल क्यू से नहीं आएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडो पढ़ाया हुआ पहले। ठीक है, उसके साथ आगे हमारे पास लिखा हुआ है स्विच विंडो। स्विच विंडो में हमारे पास बुक 1 ओपन है। इसी तरह कंट्रोल एन करते हैं तो न्यू बुक लिया है, कंट्रोल एन न्यू बुक, कंट्रोल एन न्यू बुक। तो हमारे पास स्विच विंडो में जाते हैं तो जितनी बुकें हमने ओपन की हैं वो सारी शो हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 4 बुकें शो हो रही हैं। उसके बाद अगर चारों को हमने सेव करना है एक ही नाम से तो सेव वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी नेम देंगे, सेव करेंगे तो हमारे पास जितनी भी बुकें आपकी ओपन होंगी वो एक ही नाम से सेव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद व्यू साइड बाय साइड। अगर आप किसी भी बुक शीट वगैरह की साइड्स वगैरह देखना चाहते हैं तो 2 आपको ये साइड्स शो कर देगा। ठीक है, ओके हो गया, 2 साइड्स शो कर देगा। उसके बाद अगर मतलब आप एक देखना चाहते हैं, एक को मैक्सिमाइज कर लेंगे, बाकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिपलेट। सिपलेट में ये होता है कि यहाँ पर अगर आप कर्सर रखकर सिपलेट करते हैं डाटा तो ये ना 4 हमारे पास पेज नज़र आ रहे हैं। अब एक पेज के ऊपर फ़र्ज़ किया आप लिखना चाहते हैं तो ये चारों तरफ शो करेगा, लेकिन नहीं कर रहा। कैसे करेगा? आप हॉरिजॉन्टल बार को यहाँ लेकर आएंगे, आपको ये चारों तरफ शो करेगा। लिखेंगे एक जगह तो चारों तरफ ये शो करता जाएगा। तो यहाँ पर चारों तरफ दिखाई देता जाएगा। अगर आप इसे चारों तरफ नहीं देखना चाहते तो आपने क्या करना है, सिपलेट ख़त्म कर देंगे। सिपलेट ख़त्म हो चुका है, ये एक ही पेज पे था, एक ही पेज पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शीट हाइड हो गई है। अनहाइड में जाते हैं तो कौन सी शीट हाइड थी? बुक फॉर हाइड थी। ओके करेंगे तो डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब ये होगा हमारे पास एक और विंडो आ जाएगी। तो स्विच विंडो में जाते हैं तो पहले हमारे पास बुक 4 थी, अब हमारे पास बुक 5 हो चुकी है। ठीक है, न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करते हैं, पहले 5 थी तो अब हमारे पास बुक 6 हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नीचे लिखा है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मतलब ये है कि सारी विंडो इकट्ठी आपको शो हो, लेकिन किस शक्ल में? टाइल की शक्ल में। ओके वाला बटन प्रेस किया तो ये टाइल की शक्ल में शो हो रही है। अरेंज ऑल आपको सारी विंडो शो हो किस शेप में? हॉरिजॉन्टल शेप में, हॉरिजॉन्टल शेप में शो हो जाएंगी। इसी तरह आप चाहते हैं अरेंज ऑल विंडो शो हो किस शक्ल में?
वर्टिकल शेप में तो ये वर्टिकल शेप में शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अरेंज ऑल विंडो शो हो किस स्टाइल में, कैस्केड स्टाइल में, ठीक है, तो ओके वाला बटन प्रेस करेंगे, ये हमारे पास कैस्केड स्टाइल, यानी जो भी आपने विंडो ओपन करनी है उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे हमारे पास लिखा हुआ है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का मतलब ये होता है कोई भी आप यहाँ से असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक मैंने यहाँ से असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने ये एक असाइनमेंट ली है, तो अगर यहाँ से असाइनमेंट नहीं भी है तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी डाटा हम टाइप कर लेते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारा एक डाटा लिखा है, यहाँ पर मैंने कुछ भी इसको वर्ड दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा लिखा है, लेकिन इसमें अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास हेडिंग कुछ और है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, नेक्स्ट में सेल में दो, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ किया इसी तरह ये हमारे पास डेट लिखी हुई है, डेट लिखने के बाद अगर आप नीचे जाकर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी डाटा आपने सर्च करना है, तो ऊपर हेडिंग तो हाइड हो गई है, मुझे नहीं पता 2-3 कहाँ लिखा हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखते हैं फ़र्ज़ किया नेम भी हमारे पास लिखे होंगे, तो हमें तो पता नहीं होगा नीचे के नेम। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि अगर ये हमारे पास ये भी हेडिंग थी, तो अगर जैसे आप यहाँ देखते हैं ना नीचे, तो हमारे पास ऊपर डेट शो नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप इस डेट को शो कराना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फ्रीज़ पेन में जाकर इसको फ्रीज़ कर देंगे, ये डाटा हमारे पास फ्रीज़ हो चुका है। अब जितना मर्जी आप नीचे जाएंगे ना, आपकी हेडिंग ऊपर खड़ी रहेगी, जो भी आपकी हेडिंग थी वो वहाँ पर मौजूद रहेगी। अगर फ्रीज़ पेन आप ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, फ्रीज़ पेन में जाएंगे, फ्रीज़ पेन में जाकर आपने क्या करना है, अनफ्रीज़ कर देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे नीचे आएंगे तो ऊपर वाला डाटा हमारा हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।